देखिए आज हम समांतर श्रेणी के 11वें नंबर का सवाल, 12वें और 13वें का प्रश्नावली 5.3 के 11, 12 और 13वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवाल को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 11वां, ठीक है। देखिए बेटा इस प्रश्न में क्या लिखा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद क्या होगा, फिर क्या कह रहा है, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद भी ज्ञात करना है, तीसरे 10वें और nवें पद भी ज्ञात करने हैं। तो एक सवाल है, कई चीजें पूछ रहा है, ठीक है। देखिए चलिए पढ़ते जाते हैं और क्रम से सवाल को करते जाते हैं, ठीक है। तो एपी के n पदों का योग दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, n बराबर 4n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आपका दिया है। तो कह रहा है इसका प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद ज्ञात करना है तो n पदों का योग क्या होता है बेटा, एस एन होता है। क्या होता है, एस एन बराबर दिया गया है आपका 4n माइनस एन स्क्वायर दिया गया। क्या दिया गया है, 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एस एक, आप n की जगह क्रम से रखते जाइए। पहले क्या रखना है, प्रथम पद ज्ञात करना है तो पहले एक रख लीजिए, ठीक है। तो 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो S1 आपका 4 आ जाएगा, 1 से गुणा कराएंगे और 1, तो S1 कितना है आपका 3, ठीक है। तो बेटा जो S1 होता है वो S1 आपका A1 ही होता है। क्या होता है, क्योंकि देखिए आप पहले पद का ही योग करेंगे तो क्या आएगा, आपकी वही संख्या है, क्योंकि उसमें दूसरा पद है ही नहीं, इसलिए तो दूसरा पद जब होता ही नहीं है तो S1 ही A1 होता है। तो आपका प्रथम पद क्या आ गया, प्रथम पद आपका A1 आ गया 3, ठीक है बेटा, A1 आ गया 3। अब इसके बाद क्या कह रहा है, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है। तो S की जगह वो n की जगह 2 रख लीजिए तो दो पदों का योग आ जाएगा S2, ठीक है। क्या रखा, n की जगह n बराबर हमने 2 रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, n बराबर 2। यहाँ पे क्या रखा था, n बराबर बेटा 1 रखा था। क्या रखा था, 1, ठीक है। दो पदों के योग ज्ञात करना है तो Sn बराबर 4, n की जगह क्या रखना है 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। देखिए 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 4, ठीक है। देखिए आपका एस वो प्रथम पद आपका कितना आया 3, और यहाँ पे कह रहा है दूसरा पद बताना है। तो दूसरा पद कितना आएगा बेटा, देखिए आपने रखा 4, n की जगह 2 रख दिया, यहाँ पे 2 रखा है, 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो आपका दूसरा पद आया है 4। कितना है बेटा, दूसरा पद 4 हो गया। अब क्या कह रहा है, योग क्या होगा, तो दूसरा पद क्या है, अब कह रहा है दूसरा पद बताइए। जब दूसरा पद पूछे तो क्या करना होता है कि देखिए जैसे हम आपको एक पहले ये चीज समझाने से पहले एक अलग से बता रहे हैं। जैसे आपकी कोई श्रेणी है 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो देखिए पहला पद क्या है आपका 2 है, मतलब A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4, A2 कितना है 4, ठीक है। अगर इनका योग निकालेंगे, प्रथम पद का योग तो आपका S1 कितना होगा 2, अब S2 क्या होगा, S2 होगा आपका, जैसे n दो पदों का निकालना है 2/2 हो जाएगा और 2 गुणे 2 हो जाएगा प्लस n माइनस 1। तो दो पदों का निकालना है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा और डिफरेंस कितना है 2 का, ठीक है। देखिए 2 से 2 काट देंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, 2 दूना 4 और इधर देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, 1 का गुणा 2 से कराएंगे तो 2 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे योग कितना आया 6 आया, S2 कितना आया 6। अगर आपसे कहे हमें A2 निकालना है तो हमारा S2 माइनस S1 होता है। क्या होता है बेटा, S2 मतलब दो पदों का योग माइनस एक पद का योग।
अगर हम यहाँ घटाएंगे तो आपका दूसरा पद निकल आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दो पदों के योग में अगर एक पहला पद घटा दें, देखिए 4, जैसे कि इनका योग कितना आएगा 6, देखिए ये आया 6 और 6 में से 2 घटेगा तो दूसरा पद तो ही आएगा 4। देखिए यहाँ पे 6 माइनस 2 करते हैं यहाँ, यानी कि दो पदों का योग और प्रथम पद का योग करेंगे तो वो तो आपका सिंगल 2 ही आएगा, क्योंकि प्रथम पद का योग या प्रथम पद एक ही होता है, समान होते हैं दोनों। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, मतलब आपका दूसरा पद कितना आया 4। देखिए यहाँ पे भी दूसरा पद आपका कितना था 4। यही प्रक्रिया अब इस सवाल में भी करेंगे, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बताया है कि ऐसा क्यों करते हैं कि S2 माइनस S1 क्यों करते हैं। अगर दूसरा पद निकालना है तो दो पदों के योग में एक पद का योग क्यों घटाते हैं, इसलिए ये सब समझाया है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को आगे करते हैं। देखिए कह रहा है कि दो पदों का योग ज्ञात करना, तो हमने निकाल लिया। अब कह रहा है दूसरा पद क्या होगा। जब दूसरा पद निकालना मतलब बेटा A2 निकालना है तो क्या होता है S2 माइनस S1, ठीक है। तो S2 क्या है हमारा 4 माइनस S1 कितना है बेटा 3, ठीक है। S1 या A1 हमारा कितना है 3, तो A2 कितना है हमारा 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। देखिए दूसरा पद भी आ गया, ठीक, दूसरा पद आ गया। अब कह रहा है तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद भी ज्ञात करना है, तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हमें 3 पदों तक योग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा 3 पदों तक योग। तो देखिए हमें 3 पदों तक योग निकालना है, तो S3 लिख लो, और कितना है 4 है, और n की जगह 3 रख लो, क्योंकि हम बेटा n बराबर कितना रख रहे हैं, n बराबर हम 3 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं n बराबर 3 रख रहे हैं, ठीक है। जब n बराबर 3 रख रहे हैं तो माइनस 3 का 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, अच्छा ऐसा करो हम 3 का स्क्वायर ही लिख के दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो S3 बराबर 4 3 12 और 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए S3 कितना है, 12 में से 9 जाएगा तो 3 आएगा, कितना आएगा 3। तो आपका S3 आ गया 3, S1 3 था, S2 4 था और S3 3 है। 3 पदों का योग कितना है बेटा हमारा 3 है, ठीक है। अब हमें तीसरा पद निकालना मतलब A3 निकालना। क्या निकालना A3, तो A3 क्या होगा S2 माइनस S3 माइनस S2, क्या होगा S3 माइनस S2। देखिए S3 कितना है हमारा 3 है, और S2 कितना है बेटा हमारा, S2 अभी हमने निकाला था, S2 हमारा कितना है 4, ठीक। देखिए 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो आपका A3 आया माइनस का 1, ठीक है। A3 तीसरा पद आ गया हमारे पास, ठीक है। अब बेटा निकालना है हमें 10वां पद। देखिए बेटा जब 10वां पद निकालना है तो हमारे पास 9वां पद भी होना चाहिए और 10वां पद, यानी कि 9 पदों का योग है और 10 पदों का योग होना चाहिए, ताकि हम 10वें पद में 9 पदों का योग घटा सकें। 10 पदों के योग में 9 पदों का योग घटा सकें, ठीक है। तो पहले हम 9 पदों का निकाल लेते हैं। तो n बराबर कितना रखेंगे बेटा 9, तो 9 पदों का योग निकालेंगे तो S9 बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो S9 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। तो S9 बराबर 36 में 81 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 11 में से 6 घटा लीजिए, उल्टा घटा लीजिए। तो 11 में से जब 6 घटाएंगे बेटा तो हमारा 5 आएगा, कितना आएगा 5। यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, ठीक है। S9 आया हमारे पास माइनस का 45। अब S10 निकाल लेंगे इसी प्रकार, तो n बराबर कितना रखेंगे 10, n बराबर 10 रखेंगे, तो S10 बराबर 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो 4 धन कितना हो जाएगा बेटा 40, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 धन 100, ठीक है। तो 40 में 100 घटाएंगे तो माइनस का 60 आएगा, कितना आएगा 60, ठीक है। S10 हमारा कितना है बेटा 60 आया माइनस का, ठीक। अब हमें 10वां पद निकालना है। 10वां पद क्या होता है बेटा A10 बराबर होता है S10 माइनस S9। तो S10 कितना है माइनस का 60 और माइनस लगा है, तो S9 कितना है हमारा माइनस का 45,
ठीक है। देखिए माइनस का 60, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 45 आ जाएगा। अब देखिए माइनस के 60 में प्लस का 45 जोड़ना है तो माइनस का 15 आएगा, तो A10 आपका 10वां पद भी निकल आया। ठीक है, देखिए हमने तीसरा पद निकाल लिया और 10वां निकाल लिया। अब क्या निकालना है, nवां पद। nवां पद निकाल लो। तो nवां पद कैसे निकालें, देखिए बेटा बोर्ड भर चुका है तो इस तरह की हम इस सवाल को मिट रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरफ इरेज करते हैं तो हम जो लास्ट पॉइंट बचा है आपका वो हम कर लेंगे। देखिए लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि nवें पद को ज्ञात करना है। कौन से पद को ज्ञात करना है, nवें पद को। तो n पदों तक योग भी हमें निकालना पड़ेगा, n के पहले वाले पद को, n के जो पहले पद आएगा वहां तक भी हमें योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहले हम निकाल ले रहे हैं n के पहले क्या आएगा, तो इसका मतलब जो n के पहले संख्या आएगी वो n-1 होगी ना, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के पहले की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें एक घटाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेंगे Sn-1। क्या निकाल लेंगे बेटा, Sn-1। देखिए तो 4 और n की जगह कितना रखना है बेटा, n-1 रखना है। क्या रखना, n-1 प्लस सॉरी माइनस है, क्या है माइनस, और n की जगह कितना रखना, n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n की जगह हमें n-1 रखना और होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा 4n-4 माइनस, अब इसका होल स्क्वायर खोलो, क्या हो जाएगा n² माइनस प्लस हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2n। ठीक बेटा, अब देखिए 4n-4 माइनस का अंदर गुणा करा लो तो माइनस का n² हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस की संख्या है, ये भी माइनस हो जाएगी तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस का 2n हो जाएगा। ठीक है, 4 2 6 है। ठीक, -4 -1 माइनस के 5 हो जाएंगे, और आपका ऐसा करते हैं पहले n² लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस का n² और माइनस का 5। ठीक, अगर इसको क्रम से लिखना चाहो तो क्रम से लिख लो, नहीं तो इतना ही लिखा रहने दो। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड करना होगा तो गुणनखंड कर लेंगे। चलिए गुणनखंड ही किए ले रहे हैं। ठीक है, माइनस का n² प्लस का 6n माइनस का 5। देखिए -5 का गुणा -1 से होगा तो कितना आएगा, प्लस का 5। अब 5 के ऐसे गुणनखंड करिए कि योग आपका 6 हो, क्योंकि देखिए बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस करना है कि 5 के ऐसे गुणनखंड करिए कि योग 6 हो, तो 5 एकम 5 होता है और 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का n² प्लस का 5n प्लस का n माइनस का 5। ठीक है, देखिए बेटे यहाँ से आपका माइनस का कॉमन है और n का कॉमन है, -n का कॉमन, क्योंकि यहाँ पे n है यहाँ पे भी n है। माइनस चिन्ह क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि पहली संख्या को हम धनात्मक करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, धनात्मक। तो यहाँ पे आपका n बचेगा, यहाँ पे माइनस का 5। अब देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, प्लस का 1 कॉमन है। ठीक है, तो n-5 बचेगा। अब देखिए पूरे में क्या है कॉमन, n-5 का कॉमन है, n-5 किसका कॉमन बेटा, n-5 का कॉमन है, तो n-5 का कॉमन निकाल दिया। यहाँ से हमारा क्या बचा, माइनस का n, यहाँ से प्लस का 1, तो हम प्लस का पहले लिख दे रहे हैं, माइनस का n बाद में लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपका Sn-1 इतना आ गया। अब हमें और हमारे पास Sn क्या है, n पदों का योग ही तो दिया है बेटा, कितना दिया गया है, 4n -n²। ठीक, ये दिया गया। अब क्या करना होता है, अगर हमें nवां पद निकालना तो nवें पद में ही इसके पहले वाले पदों का योग जितना भी होता है उसको घटाना होता है। ठीक है, तो हमें an निकालना, क्या निकालना, an निकालना है, तो इस पद को इस पद में घटा देंगे, तो 4n -n²। ठीक है, इसमें घटाना है आपको। देखिए बेटा इसलिए हम नहीं गुणनखंड निकालना है, हम यहाँ पे ये मान रखेंगे। कौन सा मान रखेंगे, ये वाला। ठीक, देखिए अगर ये वाला मान भी नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रख लीजिए। चलिए हम ये पूरा यही रख रहे हैं, इसी मान को रख रहे हैं। हमारा कितना n-5 और
1 माइनस एन। ठीक है, अब देखिए बेटा पूरे में इसमें n का कॉमन है तो इसमें n का पहले कॉमन निकाल लीजिए, n का कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 4n माइनस 1 और माइनस n माइनस 5 और 1 माइनस n। देखिए बेटा कट नहीं रहा ना कुछ हो रहा है तो इसलिए हमें लग रहा है कि यही रख लेते हैं, क्योंकि ये भी माइनस का इसमें संख्याएं कट जाएंगी। क्या हो जाएंगे बेटा, संख्याएं कट जाएंगी। अगर ये रखेंगे तो कुछ संख्याएं कट जाएंगी, कुछ जुड़ जाएंगी। तो ऐसा करते हैं, हम वही मान रखते हैं। ठीक है, हम कौन सा मान रखते हैं बेटा, ये रखते हैं। ये तो हमने सोचा कि यहाँ पे आ जाएगा इससे हल करने में, तो वो यहीं से मान ले रहा है। यहाँ से क्या ले रहा है, यहाँ से ले रहा है। तो आपका n स्क्वायर लिख लेंगे माइनस का, प्लस का 6n लिख लेंगे, माइनस का 5 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा करा दो, माइनस का अंदर गुणा करा दो, ये माइनस का n है बेटा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का n स्क्वायर, और माइनस का 6n हो जाएगा, और ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर कट जाएगा। देखिए 4n में 6n घट रहे हैं तो हमारे, क्योंकि बड़ी संख्या है माइनस की, तो माइनस का 6n जो है ये 4n से जब घटेगा तो 2n आएगा। ठीक है, और प्लस का 5। ठीक, तो आपका nवां पद कितना है बेटा, माइनस का 2n धन 5। ठीक, चलिए 12वां सवाल को हल करते हैं। देखिए बेटा 12वें सवाल में क्या लिखा है, 12वें सवाल में लिखा ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए। कितने, 40। तो मतलब आपका n दे दिया है, क्या दे दिया है, 40। ठीक है, n 40 दे दिया। योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो, 6 से विभाजित हो। तो अगर आप श्रेणी बनाना चाहें, जो आपकी श्रेणी बनेगी तो वो ऐसी श्रेणी बनेगी जो 6 से विभाजित हो। तो प्रथम की वो बात बोल रहा है, तो आपकी श्रेणी कहां से प्रारंभ होगी, 6 से, फिर 12, 6 3 18, 6 चौको 24, इस प्रकार आपकी श्रेणी बनेगी। ठीक है, अब अगर आपको 40 पदों तक योग ज्ञात करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, n देखिए हमारे पास है, a होना चाहिए, तो a आपका प्रथम पद 6 ही है, और आपके पास d होना चाहिए। तो देखिए 6 से विभाज्य, तो स्वाभाविक है आपका कि 6 ही आपका डिफरेंस होगा। क्या होगा, 6 ही डिफरेंस होगा। अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, a2 माइनस a1, तो d बराबर कितना होगा, 12 में से 6 जाएंगे, 12 माइनस 6, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, ये आप मौखिक भी कर सकते थे, क्योंकि आपकी श्रेणी 6 से विभाज्य है तो सर्वांतर भी 6 ही होगा। ठीक, अब देखिए योग ज्ञात करना है, s कितने पदों तक निकालना है बेटा, 40 पदों तक, तो s 40 लिख लेंगे। यहाँ पे n बटे 2 होता है तो 40 बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए 2a होता है 2, और a कितना है हमारा 6 प्लस n माइनस 1, मतलब 40 माइनस 1, और d कितना है बेटा 6 है, d की जगह 6 रख लीजिए। देखिए 20 आएगा इधर पर। ठीक है, और 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस देखिए 49, वो 40 में जाएगा तो 39 बचेगा। कितना बचेगा, 39 गुणे 6। ठीक, तो 20 को जो को रखो, और 12 भी अभी सेम रखो, 6 का पारा पढ़ो 9 बार। लछा का कितना होता है बेटा, 54 होता है। कितना होता है, 54, सॉरी बेटा, लछा का 54 होता है। अब देखिए 5 हासिल आया है तो 6 3 18, और 18 5 कितना होता है, 18 5 23 होता है। ठीक है, 18 5 23 होता है। अब देखिए 20 को जो कदम रखें, 12 को जोड़ दीजिए, 4 2 6 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, 246 आया। ठीक है, 2 का गुणा करा लो तो बाद में 0 बढ़ा लेंगे, तो 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9,
और 2 गुना 4, ठीक है। 492 ये आ गया, एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि 2 में 20 में एक जीरो था। तो S40 श्रेणी के 40 पदों का योग कितना है बेटा? 4920। ठीक बेटा, अगर वीडियो पसंद आया और सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब प्रश्न नंबर 13 हल कर रहे हैं। देखिए जैसा आप अभी हमने सवाल किया ना 12वां, बिल्कुल सेम ही आपका 13वां है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये भी अपन लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है बेटा, देखिए बेटा कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करिए। तो 15 गुणज है, 13वां प्रश्न है। 15 गुणज है तो मतलब n बराबर आपका 15 ही आएगा। और 8 के गुणज कह रहा है और प्रथम कह रहा है, मतलब आपके स्टार्टिंग से, देखिए 8 के बाद 16, 8 का 24, 8 चौको 32। अगर आप श्रेणी बनाना चाहें तो श्रेणी कैसे बन जाएगी? क्योंकि 8 के गुणज है तो पहली संख्या 8 आएगी, फिर 16, 24 और फिर आपका 32 डॉट डॉट करके ऐसी श्रेणी बनेगी। तो आपका ए कितना आ जाएगा बेटा? 8। ठीक है, और डी भी कितना आएगा? 8, क्योंकि 8 के गुणज हैं तो सर्वांतर आपका कितना आएगा? 8 ही आएगा। ठीक, योग ज्ञात करना है तो देखिए योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला का तो एस है, तो एन हमें कितना निकालना है? 15 पदों तक निकालना है, तो एस 15 लिख लेंगे बराबर में 15/2, क्योंकि n/2 होता है। 2 गुणे ए कितना है बेटा? 8 प्लस 15 माइनस 1 n माइनस 1। ठीक है, और डी कितना बेटा? 8 है ना? सही है। अब देखिए 15/2, अब गुणा करा लो, 8 गुना 16 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 गुणे 8। ठीक, देखिए 15/2 जो होगा तो लिखो सेम टू सेम, और 16 को भी अभी सेम लिखो। 8 का गुणा करा, 8 चौको 32, 8 एकम 8, 8 3 11। ठीक बेटा, देखिए चलिए गुणा करा लेते हैं। 15/2 को जो होगा तो लिखो 15/2। ठीक, अब देखिए 16 और 112 जोड़ेंगे, 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और 1 1 2 हो जाएगा, 128 आया। ठीक बेटा, देखिए 2 का भाग दे दे 128 में, 6 दूना 12, 4 दूना 8। ठीक, तो आपका कितना है? 64 गुणे 15। हमने 15 को बाद में लिख दिया, 64 को पहले लिख दिया ताकि गुणा कराने में दिक्कत ना होगी। 15 चौको 60, 66 और 15 छक्का 90 और 90 6 96। ठीक है, 960 आया। S15 मतलब श्रेणी के 15 पदों का योग कितना आ गया बेटा? 960। ठीक, ठीक बेटा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। आज के लिए बेटा इतना ही, कल अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।